हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है कि मेडिटेशन आत्मा को स्मार्ट बनाती है। फ्रेंड्स, आप हैरान हो रहे होंगे कि आत्मा और स्मार्ट, पर ये सच है, श्योर, कि आत्मा को सचमुच में स्मार्ट बनाती है मेडिटेशन। फ्रेंड्स, हमारी आत्मा पर कई जन्मों की बहुत सारी मैल लगी हुई है, जिसको परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं कि बच्चे, जंक लगी पड़ी है तुम्हारी आत्मा पर, और उस जंक को, कट को धोने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारी आत्मा पर जंक कितने तरह की लगी हुई है और उसमें मेडिटेशन का क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, हमारी आत्मा पर 3 तरह के पाप कर्मों की परत चढ़ी हुई है। कुछ पाप कर्म तो ऐसे जो हमारे पिछले जन्मों के हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। वो कैसे कैसे हैं? हो सकता है लास्ट जन्म में हम किसी का मर्डर भी कर आए हों। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि हमारे सिर पर पापों का बहुत बहुत बोझा है। दूसरे प्रकार के पाप कर्म होते हैं हमारे इस जन्म के, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के आज तक के। तीसरे प्रकार के पाप कर्म हर रोज प्रेजेंट में जो हम मिस्टेक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 तरह के पाप कर्म हमारी आत्मा के ऊपर मैल के रूप में चढ़ते जाते हैं, जिससे हमारी आत्मा यानी कि चमकता हुआ जो सितारा था, प्रकाश का पुंज था, जिसको परमात्मा ने डायमंड कहा, वो उस मैल से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, चोरी, छल, कपट, नफरत, चिढ़, इन सब की काली काली परतों से वो सितारा छिप गया और उस पर मैल चढ़ गई। अब उस मैल को धोना है और उस आत्मा को फिर से स्मार्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमें मेहनत भी 3 प्रकार की ही करनी पड़ेगी। नंबर 1, जो हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं, उसमें रोल प्ले करती है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपने पिछले पाप कर्मों को धो सकते हैं। जैसे एक जलते हुए तवे पर जब हम एकदम से सूखा आटा डालते हैं, पानी की बूंदें डालते हैं, तो कैसे जलकर वो भस्म हो जाती हैं। इसी तरह आत्मा पर जब परमात्मा की पवित्रता, शांति, सुख और आनंद की रेस पड़ती है, तो वो मैल धुलने लगती है और वो आत्मा साफ होकर चमकने लगती है। नंबर 2 फ्रेंड्स, जो हमारे इस जन्म के पाप कर्म हैं, पैदा होने से लेकर अब तक जितने हमको याद हैं, उनको यदि हम सच्चे दिल से परमात्मा को एक लेटर लिख करके, हर रोज़ आप लेटर लिखो जब तक आप अपनी मिस्टेक्स परमात्मा को पूरी बता नहीं देते, कि जितनी मिस्टेक्स भी आपको बचपन से लेकर अब तक की अपनी याद हैं, उनको लिख करके आप परमात्मा को सच्चे दिल से बता नहीं देते, तब तक वो पाप कर्म आपके माफ़ नहीं हो सकते। क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी। जब हम सच्चे दिल से उसको अपनी मिस्टेक्स बताते हैं, पश्चाताप के आंसू बहाते हैं, तो परमात्मा से क्षमा मांगते हैं, क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध। तो वो परमात्मा करुणा का सागर, दया का सागर, सचमुच में हम पर दया करता है, करुणा करता है। वो हमारा पिता है, हमें वो दुख कभी नहीं देता, केवल मात्र सुख ही सुख देता है। तो वो हमारे पाप कर्म भी जलकर
काफ़ी परसेंट भस्म हो जाते हैं, डिस्काउंट मिलती है उसमें हमें ये सारे पाप कर्म भुगतने तो पड़ेंगे, लेकिन सूली का कांटा बनकर भुगतने पड़ेंगे। जो कर्म हमने किया है वो किसी न किसी रूप में सामने आएगा, लेकिन वो बड़े का छोटा होकर, कहते हैं ना कि पहाड़ की राई बन जाती है और राई की रुई बन जाती है, तो वो डिस्काउंट मिलता है हमें। और तीसरे प्रकार के पाप कर्म जो हम डेली रूटीन में मिस्टेक्स करते हैं, वो हमारी परमात्मा द्वारा मिले हुए ज्ञान से उनकी सफाई होगी। क्योंकि हमें सुबह सुबह ही उठते ही सुंदर से महावाक्य मिल गए, बच्चे आज किसी को दुख नहीं देना, बच्चे किसी को कांटा बनकर आज चुभना नहीं, बच्चे किसी के द्वारा मिले हुए दुख को लेना नहीं, सुख दो सुख लो, दुख ना दो ना दुख लो। बच्चे सदा मुस्कुराते रहो, बच्चे सच्चे सेवाधारी बनो, बच्चे तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तो सुबह सुबह ही जब परमात्मा हमें डेली सुंदर से महावाक्य सुना देते हैं, तो सुनते ही हम पूरा दिन कॉन्शियस रहते हैं कि ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी, और अभ्यास से धीरे धीरे सारी मिस्टेक्स समाप्त होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने शॉर्ट में ही आपको बताया है कि 3 तरह के पाप कर्म और 3 तरह के सॉल्यूशन। अब बात आती है कि इतनी मैल और आत्मा स्मार्ट, जी हाँ, रूहानियत। जब ये रूहों के सागर, रूहों के पिता परम पिता परमात्मा से मिलन मनाती है, सच्चे दिल से लेटर लिखती है, उससे कनेक्ट होती है, तो इस रूह की नीयत धीरे धीरे, समय लगता है, धीरे धीरे साफ होने लगती है। रूहानियत मीन्स क्या? रूह की नीयत। जब रूह की नीयत साफ होने लगती है तो चेहरे पर रूहानियत आने लगती है, क्योंकि रूह की जब नीयत साफ हो गई तो रूह चमकने लगती है। सितारा, प्रकाश स्वरूप सितारा, ज्योतिर्बिंदु सितारा, लाइटनेस से, पोलाइटनेस से, माइटनेस से, पीस से, ब्लिस से, ब्लेसिंग्स से भरपूर हो जाता है। जब ये दूसरों को सुख देने लगता है तो ये सितारा खुश रहने लगता है। जब ये दूसरों की समस्याओं का ध्यान रखता है तो इस सितारे को दुआएं मिलती हैं, जिससे इस सितारे की चमक बढ़ने लगती है। जब चमक बढ़ती है तो रूहानियत आती है, वही चमक चेहरे पर आती है, बॉडी में एक्टिवनेस फील होती है, एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। तो फ्रेंड्स, ये सारे रोल मेडिटेशन करती है। अब बात आती है कि 3 तरह के पाप कर्म और 3 तरह के सल्यूशन, लेकिन तीनों की प्रोसेस में ही मेडिटेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो हमारे जैसे हमारी आत्मा पर कुछ घाव लगे हुए हैं, किसी के कहे हुए शब्द जो हमसे सहन नहीं होते, ऐसे घाव हैं, ऐसे आत्मा पर जख्म है कि आत्मा रोती है। तो परमात्मा की याद उन जख्मों पर मरहम का काम करती है, हीलिंग प्रोसेस होने लगती है, जिससे आत्मा हील हो करके जो बीमार थी स्वस्थ होने लगती है, निरोगी होने लगती है, अपनी मस्ती में मस्त रहने लगती है। अपनी मस्ती में मस्त माना कि सबका ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रखती है। जो पिया के साथ है ज्ञान की बरसात है,
जो हर वक्त उस पिया के साथ है, तो उसके अंदर ज्ञान के पॉइंट हर वक्त घूमते रहते हैं। जब अंदर घूमेगा ही ज्ञान, घूमेगी ही उसकी याद, तेरा मेरा पराया, इधर उधर परेशानियां, कोई टेंशन नहीं घूमेगी, तो आत्मा प्रसन्न रहेगी। जितनी आत्मा प्रसन्न रहेगी उतना ही शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज आपको क्लियर हुआ कि हमारे जीवन में मेडिटेशन का रोल क्यों है, किस लिए है, अति आवश्यक क्यों है। तो फ्रेंड्स, हम आगे जो मेडिटेशन, इस पर भी मेडिटेशन बनाएंगे। इस पर कि हमारी आत्मा की जो मैल है परमात्मा की याद से कैसे उतर रही है, हमारे पाप कर्म कैसे जलकर भस्म हो रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपको क्लियर हुआ, तो हमें तीनों स्टेप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी बात है, बहुत गहरी बात, अगर ये क्लियर हुई हो, तो हमें ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है। फ्रेंड्स, हमारे अंदर विचारों की भीड़ हर समय चल रही है। हमारी हर वक्त अंदर ही अंदर अपॉइंटमेंट चल रही है औरों से, कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी मन के भीतर। एक संसार बाहर है तो एक संसार मन के भीतर है। बाहर वाले संसार में तो हमने एक बार एक बात किसी से की, लेकिन उसी बात को अंदर हमारा मन, जो अगर अंदर का जगत है, सारा टाइम रिवाइज करता है। हमें एक बार कोई आ करके एक बुरी बात सुना गया, हमें धिक्कार गया, हमारा अपमान कर गया, सिर्फ लाइफ में एक बार, ओनली वन टाइम इन होल लाइफ। लेकिन वो बात, अपमान हमारे जीवन में, हमारे मन के भीतर हजारों लाखों करोड़ों बार घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जिससे हमारा मन मैला हो जाता है। तभी तो इतने गीत बने हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं तेरे द्वार, मेरी इस मैली चादर को धो दे प्रभु, ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस मैली चादर को सचमुच में धोना पड़ेगा, और उसमें मैं हेल्प करती है मेडिटेशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।